होती है। तो इस सभा में चूंकि हर्षवर्धन महायान शाखा का अनुयायी था, स्वाभाविक सी बात है कि उसने महायान शाखा के गुणों का बखान किया और अपने कुछ कथनों को रखा सभी विद्वानों के समक्ष और सभी को ये आदेश दिया कि यदि किसी में इतनी विद्वता है तो मेरे तर्क को वितर्क करके बताए या खंडन करके बताए। माना जाता है कि 5 दिनों तक सभी लोग ऐसे ही बैठे रहे, जितने भी धार्मिक विद्वान थे, धर्म से संबंधित, संप्रदायों से संबंधित, पंडा, पुरोहित और 20 से अधिक राज्यों के लोग 5 दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। किसी के अंदर इतनी विद्वता नहीं थी कि हर्षवर्धन के तर्क को तर्क में बदल सके। तो एक घटना होती है कि टावर में लग जाती है आग और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तो इसी दौरान हर्षवर्धन के धार्मिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा हर्षवर्धन और हिंद सांग की हत्या करने के प्रयास भी किए गए। क्यों किए गए प्रयास? तो स्वाभाविक सी बात है कि हर्षवर्धन बुद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा हर्ष को मारने का प्रयास किया गया और साथ ही माना जाता है कि हर्षवर्धन ने इस दौरान करीब 500 ब्राह्मणों को अपने राज्य से निर्वासित कर दी और साथ ही माना जाता है कि इसने कुछ ब्राह्मणों की हत्या भी करवाई थी। तो ये सब मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि हर्षवर्धन इतना धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक नहीं है जितना कि उसको बताया गया है। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के संबंध में पूछा जाए कि धर्म सभा का आयोजन कब करवाता था, तो प्रत्येक वर्ष कहाँ पर, तो कन्नौज में करवाता था। और दूसरा महामोक्ष परिषद का आयोजन तो प्रयाग में और